उसके बाद एक और जो इशू है, न्यू कंसेंसस जो है नहीं हो रहा एनएफसी अवार्ड के ऊपर, और बार बार एनएफसी अवार्ड को ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसको क्यों नहीं हो रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर एक क्लॉज ऐड की गई थी, जिस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये कहा गया था, आई एम नॉट श्योर वो क्या क्लॉज थी, कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को उनके प्रीवियस जो शेयर है, लाइक जो प्रीवियस शेयर 57.5% है, उससे कम कभी भी नहीं दिया जाएगा। ये एक क्लॉज ऐड की गई थी कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोविंसेस को लास्ट टाइम 60% मिला है, तो प्रोविंसेस को अगली दफा 59% नहीं मिलेगा, उसको या तो 60% मिलेगा, ठीक है, या तो 60.5% ज्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। तो ये जो क्लॉज है ये असल कंट्रोवर्शियलिटी लाती है। क्यों लाती है कि अब सेंटर कहता है कि मेरे ऊपर कॉस्ट ज्यादा है, और प्रोविंस कहते हैं हमारे ऊपर ज्यादा है। सेंटर कहता है कि प्रोविंस जो है 57.5 से कम करे अपना शेयर, बट वो हो नहीं सकता। प्रोविंस कहता है सेंटर अपना शेयर कम करे, तो यही लड़ाई चल रही है। उसके बाद जो है फेडरल है, वो कहता है कि उसको मोर रिसोर्सेज चाहिए, और वो जो रिसोर्सेज वो ज्यादा डिमांड करता है, वो प्रोविंसेस कहते हैं वो उनकी ऑटोनॉमी के खिलाफ हैं। प्रोविंसेस, सेंटर कहता है कि सेंटर कहता है हमें जो है, हमें डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर, हमें जो है हाँ, हमें डेट पे करना पड़ता है, हमें जो है फॉरेन जितने भी एक्सपेंडिचर है, पूरे मुल्क के जो एक्सपेंडिचर है, उनको जो है मोबिलाइज करना पड़ता है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हमें जो है शेयर ज्यादा दिया जाए। तो प्रोविंसेस कहते हैं कि अगर आपको शेयर ज्यादा दिए जाएंगे, तो आप जो है हमसे जो है हमारी ऑटोनॉमी छीन रहे हैं, हमसे हमारा राइट छीन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन सेंसस का डिस्प्यूट है। पॉपुलेशन सेंसस का डिस्प्यूट क्यों है? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि पाकिस्तान हमारे एनएफसी अवार्ड के अंदर 82% जो है वो शेयर किसको दिया गया है? वो पॉपुलेशन को दिया गया। पॉपुलेशन बहुत मेजोरिटी, मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसको जो है ना शेयर ज्यादा मिलेगा। तो और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो है ना, जो मर्दमशुमारी होती है, पॉपुलेशन सेंसस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मर्दमशुमारी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है लड़ाई होती है। वो क्या लड़ाई होती है कि हर प्रोविंस हर मर्दमशुमारी में कहता है कि हमारी मर्दमशुमारी गलत हुई है। क्यों गलत हुई है? वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा हमारी पॉपुलेशन इंक्लूड होगी, उतना ज्यादा हमें जो है शेयर मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है डिस्प्यूट हुए। 2024 के इलेक्शन से पहले भी एक डिस्प्यूट था, सिंध जो कहता था हमारी पॉपुलेशन कम काउंट की जाती है। 2023 के अंदर जो सेंसस हुआ उसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 241 मिलियन पॉपुलेशन है। तो ये जो है प्रोविंसेस कहते हैं कि जो मर्दमशुमारी है वो गलत होती है, वो सर्टेन प्रोविंसेस को जो है फेवर करती है। उसके बाद जीएसटी ऑन सर्विसेज जो है ना, एक कंफ्लिक्ट हो गया। ये कंफ्लिक्ट क्या है? टैक्स कलेक्ट करने के दो क्राइटेरिया हैं। दो क्राइटेरिया से मुराद ये है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज के क्या है, जो स्किल्स आप ऑनलाइन और ये डिफरेंट भी सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स होता है, वो टैक्स किसके पास जाता है? प्रोविंसेस की तरफ जाता है। और जो गुड्स के ऊपर, लाइक जो अशिया हम बाहर से मंगाते हैं, कोई भी चीज हम मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बाहर से फ्रूट्स मंगवा रहे हैं, तो उन फ्रूट्स के ऊपर जो टैक्स होगा, वो टैक्स किसके पास जाएगा? वो टैक्स जाएगा फेडरल के पास। तो सिंध जो है, सिंध वो ये कहता है कि जो कई साल तक जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था, वो फेडरल ने खाए रखा है। तो सिंध उसके अंडर समथिंग 200 बिलियन रुपीस जो है सिंध क्लेम करता है कि 2-3 साल तक जो हमारा ये टैक्स ऑन सर्विसेज है वो फेडरल ने खाया हुआ है, और जो है इसके ऊपर फेडरल उनको जो है कंप्लीट कंट्रोल नहीं दे रहा। तो ये टैक्स ऑन सर्विसेज एंड टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर जो है ना डिबेट है, और यही बात जो है वो लड़ाई की वजह बनती है कि सिंध ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कुछ साल का क्लेम किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी एक और लड़ाई ये भी है कि टैक्स जो है वो टोटली जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आईएमएफ लिंक जो है
वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आईएमएफ जितने भी सब्सिडीज को कटिंग करता है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का कहता है, टैक्स जनरेशन का कहता है, तो सेंटर एंड प्रोविंस के दरमियान एक डिबेट है। वो डिबेट क्या है कि सेंटर कहता है कि प्रोविंस अपने खर्च अखराजात कम करे, और खर्च अखराजात कम करने के साथ साथ जो है अपने रेवेन्यू को भी खुद जनरेट करे, कुछ पैसे खुद भी जनरेट करने की कोशिश करे। बट प्रोविंसेस क्या कहते हैं? प्रोविंस कहते हैं कि सेंटर बहुत ज्यादा खर्चे करता है, तो सेंटर अपने खर्चे कम करे। तो ये खर्चे कम करना और खर्चे जनरेट करना, पैसे जनरेट करना, इनकी डिबेट जो है आईएमएफ की वजह से जनरेट होती है। बिकॉज आईएमएफ बार बार कहता है कि आप सब्सिडीज खत्म करो, आप लग्जरीज खत्म करो, आप जो है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग खत्म करो, आप जो है एग्रीकल्चर और ई स्टेट के ऊपर टैक्स लाओ। तो ये जो सारी चीजें जो है आईएमएफ की वजह से ये जो है डिबेट जनरेट होती है। Now let's move on to the solutions for the NFC award in Pakistan. सबसे पहला जो सोल्यूशन ये है कि हमें पॉपुलेशन डोमिनेंस से जो है ना ब्रॉड बेस्ड फार्मूला टाइम टू टाइम जनरेट करना चाहिए, जिसके अंदर पॉवर्टी, बैकवर्डनेस एंड सबसे इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट, वल्नरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बर्डन, इनको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये हर फार्मूला हर दफा सेम रहना चाहिए, हमें इसे टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। और बेसिकली हम मल्टी फैक्टर फार्मूला, आप कह लो कि मल्टी फैक्टर फार्मूला हमें टाइम टू टाइम जनरेट करना चाहिए। उसके अंदर जो है टाइम टू टाइम जो नीड्स और चीजें जनरेट हो रही हैं, जो इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो पॉपुलेशन को इतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं देनी चाहिए, दूसरी चीजों को भी हमें डोमिनेंस उसके अंदर देनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन ये है कि हमें नेशनल टैक्स काउंसिल बनानी चाहिए, जिसके अंदर जो है सेंटर एंड प्रोविंसेस मिलकर कोऑर्डिनेशन करें। वो क्यों है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि टैक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है डिस्प्यूट चल रहे हैं, और वो डिस्प्यूट जो है वो लीड करते हैं एनएफसी अवार्ड की कंट्रोवर्सी को एंड डेडलॉक को। तो उसके लिए हमें एक नेशनल टैक्स काउंसिल बनानी चाहिए, जिसके अंदर टैक्स रिलेटेड प्रोविंसेस और सेंटर जो है अपने इश्यूज रिजॉल्व करें। और उसकी एग्जांपल ये है कि इंडिया के अंदर जीएसटी काउंसिल है, जो उनके आर्टिकल 279A के अंदर जो है एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्सेशन मिनिस्टर जो स्टेट की तरफ से आता है, वो दोनों मिलकर जो है टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा सोल्यूशन ये होता है कि हमें प्रोविंसेस को रिवार्ड करना चाहिए उनकी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए, कि अगर कोई जो है ज्यादा रेवेन्यू मोबिलाइज करता है, तो हम जो है उनको इनकरेज करने के लिए हमें उन्हें एक्स्ट्रा शेयर देना चाहिए। वो एक्स्ट्रा शेयर चाहे कम हो, बट उन्हें देना चाहिए। लाइक जैसे सिंध है, सिंध ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो हमें इसको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेयर जो है बोनस के तौर पर, बोनस शेयर जो है हमें उन्हें देना चाहिए, ताकि इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हर प्रोविंस जो है कोशिश करेगा हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स जनरेट करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे मिल पाए। उसके बाद सोल्यूशन आता है सिक्योरिटी कॉस्ट कंपोनेंट को भी इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट बिकॉज ऑफ आवर नेबर्स अफगानिस्तान, बलोचिस्तान। इनकी वजह से हम जो है एक सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी हमारी नेसेसिटी है। हम अपनी मिलिट्री के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, दैट इज आवर सर्वाइवल। तो मिलिट्री ऑपरेशन जहां पे हो रहे होते हैं, तो वहां पे हमें उनको हर साल जो है, जब भी एनएफसी अवार्ड बनता है, उस एनएफसी अवार्ड के अंदर जो है हमें सिक्योरिटी कंपोनेंट हर प्रोविंस के लिए ऐड करना चाहिए। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी कंपोनेंट ना सिर्फ जो है मिलिट्री सिक्योरिटी होनी चाहिए, बल्कि क्लाइमेट सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। आई वुड एडवाइज कि आप क्लाइमेट सिक्योरिटी का कंपोनेंट का जो हेडिंग है वो सेपरेटली बना लीजिए, दैट वुड इनहेंस योर आर्ग्यूमेंटेशन। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि बलोचिस्तान को जो है एरिया बेस्ड ग्रांट भी देनी चाहिए, या प्रोटेक्टेड डेवलपमेंट के उनको जो है हम एक स्पेसिफिक शेयर दें, जो वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर एलोकेट करें। सेवंथ एनएफसी अवार्ड के अंदर बलूचिस्तान को जो है उसके शेयर के मुताबिक 83 बिलियन रुपीस दिया गया। एंड उसके साथ प्रोविंसेस ने ये फेडरल ने ये भी एक्नॉलेज किया था कि जो है हम जो है प्रोविंस बलूचिस्तान को अपने शेयर में से भी कंपनसेट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वो कंपनसेट करना चाहिए, बट वो कंपनसेट नहीं किया गया। उसके बाद सोल्यूशन ये है कि हमें जो है कराची मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट शेयर फॉर सिंध जो है वो ऐड करना चाहिए, बिकॉज कराची इज द इंडस्ट्रियल हब, और बहुत ज्यादा हमारी जो जीडीपी का शेयर है वो कराची जनरेट करता है।
तो दैट इज वाई के जो है हमें इसको कराची को एक्नॉलेज करना चाहिए। मेट्रो कराची इज अ मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन इज द एरिया जो पॉपुलेशन में बहुत बड़ा होता है एंड इंडस्ट्रियल हब होता है। तो एफबीआर के मुताबिक जो है 2018 के अंदर सिंध ने जो है 44.91% कंट्रीब्यूट किया था जीडीपी के अंदर, टैक्स कलेक्शन के अंदर, एंड पंजाब ने 34 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया था। एंड कराची चूंकि जो सिंध का हब है, तो कराची को जो है हमें उसका शेयर देना चाहिए ताकि वो अपने जो है सिटी को इजीली जो है अकोमोडेट कर पाए। उसके बाद जो है हमें हमें सेंसस को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, मर्दमशुमारी जो है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंट किस तरह से बना सकते हैं कि हम जो है हम डिजिटल सेंसस लाएं और टाइम टू टाइम नादरा को अपडेट करते रहें, और हम जो है अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें। इसके अंदर आप किसी और कंट्री की केस स्टडी भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर जो है आप नॉर्डिक कंट्री की केस स्टडी लिख सकते हैं। वो सर्च कर लीजिएगा कि नॉर्डिक कंट्रीज अपना सेंसस किस तरह से करते हैं। वो रजिस्टर बेस्ड सेंसस करते हैं, जिसके अंदर टाइम टू टाइम वो अपने रजिस्टर को अपडेट करते रहते हैं। डिजिटल सेंसस होता रहता है कि उन्हें बार बार जरूरत नहीं पड़ती सेंसस करने की। उसके बाद एक और जो है कि हमें फेडरल ओवरलैप को जो है वो रिड्यूस करना चाहिए, कि फेडरल जो है अननेसेसरी उन एरियाज के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है जिनके अंदर उनका जो है काम नहीं बनता 18th अमेंडमेंट के अंदर। 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन और जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल प्रोविंशियल डोमेन थी, बट स्टिल जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, वो इन एरियाज के ऊपर लेजिस्लेट कर रहा है, काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। उसके बाद जो है प्रोविंसेस जो है, प्रोविंसेस को अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। लाइक जैसे पंजाब है उसको टैक्स के ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स लाना चाहिए, सिंध को प्रॉपर्टी टैक्स लाना चाहिए, बलूचिस्तान को प्रॉपर्टी टैक्स लाना चाहिए। तो अपने अपने ओन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए, और ताकि जो है ये लड़ाई कम से कम हो, ताकि वो खुद से जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ताकि जो एनएफसी अवार्ड से रिलेटेड जो इशू है वो रिजॉल्व हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें जो है एनएफसी अवार्ड मैंडेटरी करना चाहिए हर 5 साल के बाद। उसके अंदर क्या है कि इंडिया का जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रख दी है कि हर 5 साल के बाद एनएफसी अवार्ड जो है लाजमी तौर पर जो है अपडेट होगा। पाकिस्तान के अंदर भी हमें एक क्लॉज ऐड करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर ये मैंडेटरी रखना चाहिए कि हमें इसको अपडेट करना ही करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं। 11th ये कि हमें परमानेंट फेडरल सेंट्रल डायलॉग फोरम क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो इन प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्प्यूट चल रहे हैं हम उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें, और जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास सीसीआई है पड़ी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बट वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो वर्किंग में नहीं है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स है उनकी एक काउंसिल है जिसके अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस जो है वो मिलकर अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीसीआई जो है 18th अमेंडमेंट के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसको जो है हमें रेगुलरली उसके मीटिंग्स होनी चाहिए, और हमें अपने उसके अंदर जो है इश्यूज अपने रिजॉल्व करने चाहिए। लास्ट वन के एनएफसी स्पेंडिंग को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए थ्रू पब्लिक डैशबोर्ड, जिसके जरिए जो है हम जो है पब्लिक्स को पता चले कि पंजाब ने, सिंध ने, फेडरल ने कहाँ कहाँ पे अपने जो शेयर है वो खर्च किया है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी है। उसके अंदर जो है एक अच्छी एग्जांपल वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अंदर जो है ना प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव जो है डिक्लेरेशन आती है। उसके अंदर ये है कि जो कोई भी डिपार्टमेंट है उसको अपनी स्पेंडिंग जो है डिक्लेयर करनी पड़ती है। लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, इमरजेंसी की सूरत में जो डिपार्टमेंट है वो उन्हें 5 to 7 डेज के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज जो है उसको डिक्लेयर करनी ही करनी है। तो डिपार्टमेंट्स जो है अपने हर डिपार्टमेंट के बाहर वो एक डैशबोर्ड चलाएं जहां पर वो अपनी स्पेंडिंग को जो है मंथली स्पेंडिंग को वहां पे पब्लिकली अनाउंस करें, ताकि पब्लिक का एक ट्रस्ट डेवलप हो। तो ये जो है एनएफसी अवार्ड से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसमें अपनी तरफ से भी एडिशन कर सकते हैं। बाकी ये इसके ऊपर कोटेशंस हैं, आप इन कोटेशंस को जो है
अपने एसे के स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, अपने कंक्लूजन के एंड पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आप अपने पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद एक कोटेशंस हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके अलावा फर्दर जो टॉपिक्स के ऊपर आप पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट्स करिए, मैं वो सारे टॉपिक्स को अपनी इस 2027 करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड एसए टॉपिक सीरीज के अंदर जो है कवर करूंगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट आई कुड डू फॉर यू कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके एग्जांपल्स, एविडेंसेस, हर चीज, कोटेशन यहाँ पे जो है आपको इकट्ठा करके दे दूं। एंड इसी तरह आने वाले एसए के टॉपिक्स और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं इसी तरह वीडियोस और डाटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड योर feedback will encourage me definitely.